Good morning. Welcome to PCU. Okay, this is your curriculum structure certificate in mechatronics engineering for NAPS training under the Tata Motors Limited, Pune. Okay, so we are here in the TMPVL plant, Pune. ये जो कोर्स है वो रेगुलेशन अंडर 2026 के अंडर आता है. Okay, so this is just the introductory slide for the PCU under which you are going to get your diploma certificate in mechatronics. Okay, the next is your curriculum structure. Here we are going to learn the subject workshop practice 1 lab. In this we are going to just focus on the practical more on overall, and uh, we will take some assignment also under this subject. So uh, course type is MJ, and workshop practice first lab, and here we having the two practicals for the 2 hours, and we are having the total 25 marks for this subject. This is just the presentation slide. This is the unit 1 of our workshop practice lab 1 general workshop practice, under which we are going to study these points like safety practices, then the fire, and the third one is a workshop layout. These are the 3 points under these are covered under this first unit. Okay, presented by me. My name is Komal Gauri, and our subject is workshop practice lab 1. And okay, uh, in the induction training of the 2 days, you have gone through this all safety practices. Okay, so you know this, the safety practices are what? They are the essential action and procedure which are to be followed for what? To prevent the accident, इंजुरीज एंड डैमेजेस इन वर्क प्लेसेस. ओके, जहाँ पे भी आप काम करते हो वहाँ पे जो सेफ्टी प्रैक्टिसेस है, जो एक्शन है, वी हैव टू फॉलो देम. हमको उनको फॉलो करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि जो एक्सीडेंट होते हैं उनको हमें क्या करना है? प्रिवेंट करना है. इंजुरीज जो हमको होते हैं, कुछ भी लग जाता है कुछ भी काम करते हुए एट योर वर्क स्टेशन. ओके, तो इनको हमको अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमको सेफ्टी प्रैक्टिसेस क्या करने पड़ते हैं? फॉलो करने पड़ते हैं इन द लैबोरेटरीज और इन द डेली लाइफ ऑल्सो. ओके, हमारी जो डेली रूटीन रहती है उसमें भी हम सेफ्टी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं. ओके, जब भी हम गैस यूज करते हैं तो उसकी फ्लेम कम ज़्यादा करते हैं. ओके, उसका नॉब बंद कर देते हैं सिलेंडर का, क्योंकि अगर कोई फायर एक्शन हो घर पे तो आग लग न जाए इसके लिए. अदरवाइज हम जो सुबह में पानी गर्म करते हैं हीटर से, उसको भी हम केयरफुली हैंडल करते हैं. और सेम वे जहाँ पे हम काम करते हैं, लाइक यू आर कमिंग इन द योर प्लांट एंड एट योर वर्क स्टेशन, तो वहाँ पे भी हमको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं. तो कौन से रूल्स फॉलो करते हैं आप? प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड सेफ्टी रूल्स. हमको हमेशा जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको क्या करना है? फॉलो करना है. सेफ्टी रूल को फॉलो करना है. तो इसमें क्या क्या आता है? इसके अंदर क्या क्या आता है आपको कि आपको वेयर 3 कैरी 3, मतलब क्या? वेयर क्या करना पड़ता है आपको? आपको सेफ्टी हेलमेट वेयर करना है, आपको सेफ्टी गॉगल्स वेयर करने हैं, और क्या वेयर करना है? सेफ्टी शूज वेयर करने हैं. ओके, और कैरी में क्या करना है आपको? ईयरबड कैरी करने होते हैं. और क्या कैरी करना पड़ता है? मास्क कैरी करना पड़ता है. अगर वहाँ पे पंजेंट स्मेल वगैरह आता है, पेंट शॉप में बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है पेंट का, तो वहाँ पे आपको मास्क लगा के काम करना पड़ता है. ओके, और ईयर प्लग आपको कैरी करने पड़ते हैं अगर बहुत ज़्यादा शोर है. अगर आप इंजन शॉप में या फिर ट्रांसएक्शन शॉप में काम करते हैं तो वहाँ पे शोर जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है. तो फिर अपने कानों को उस शोर से बचाने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं? ईयर प्लग यूज़ करते हैं. ओके, कानों में लगाने के लिए. और फिर मास्क यूज़ करते हैं. और क्या? जो हैंड ग्लव्स है वो हम वेयर करते हैं, कैरी करते हैं. जहाँ पे भी ज़रूरत लगे वहाँ पे हम उनको वेयर करते हैं. ओके, तो W3C3 आपने लर्न किया है जब भी आपका इंडक्शन प्रोग्राम हुआ तब. ओके, तो और भी क्या चीज़ें हैं इसके बारे में? कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट, इसमें क्या होता है
कि एक्सीडेंट किसके वजह से होता है। अगर हम जो एक्सीडेंट हैपेंस ड्यू टू अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन, मतलब हमको इंस्ट्रक्शन दिख रही है कि इट इज अ वेट प्लेस, कि यहाँ पे जो जमीन है वो गीली है, वहां पे मत जाओ, ऐसे येलो कलर के वहां पे लगा के रखते, फॉल हैजार्ड, ठीक है, हमको दिख रहा है, हमने पढ़ा है, फिर भी हम वहां पे जाते, तो फिर क्या होते हैं, स्लिप होके गिर जाते। ओके, वायर दिख रही है हमको वहां पे, फिर भी हम उसमें अपना पैर रख देते हैं और क्या हो जाता है, ट्रिप हो जाता है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि हमको अनसेफ कंडीशन दिख रही है और फिर भी हम क्या करते हैं, वहां पे जाके वो अनसेफ एक्ट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, आपको चोट भी लग सकती है। सो दिस इज द ट्रिपिंग हजार्ड। ओके, बाद में क्या दिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल हजार्ड। तो इलेक्ट्रिकल हजार्ड में क्या है यहाँ पे कि एक्सपोज वायरिंग आपको दिख रही है, ओके, अनसेफ कंडीशन है वहां पे, तो आप अनसेफ एक्ट क्या कर रहे हो कि वहां पे जाके हाथ लगा रहे हो, तो फिर यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग शॉक, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, इसके कॉजेज क्या है कि लैक ऑफ ट्रेनिंग, आपने इंडक्शन अगर नहीं किया, आपको ये चीजें ही पता नहीं है कि क्या होता है, अगर कुछ भी किया तो फिर उसका परिणाम जो है वो उल्टा हो जाता है। तो आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तो आपको 2 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है व्हेन यू आर ज्वाइनिंग, जब आप ज्वाइन करते हैं तो तब। तो इंडक्शन प्रोग्राम इज वेरी नेसेसरी, बिकॉज ऑफ विच यू आर गोइंग टू नो कि जो सेफ्टी चीजें हैं वो कितनी जरूरी होती है व्हेन यू आर वर्किंग इन योर वर्क प्लेस। ओके, तो फिर उसके बाद में अब अगर आप केयरलेसनेस करते हो, निग्लिजेंस करते हो किसी भी चीज के लिए, तो भी वो क्या होता है, इट इज अ कॉज फॉर द एक्सीडेंट। अगेन, इम्प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट, जहाँ पे जो चीज है वही यूज करनी है। ओके, अगर गलत चीज यूज की तो क्या होता है, वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट। पुअर हाउस कीपिंग, मतलब अगर आप आपका जो वर्क प्लेस है सेफ नहीं रखते हो, अगर वो आप क्लीन नहीं रखते हो, तो फिर क्या होता है, वहां पे पुअर हाउस कीपिंग होता है। और क्या, फटीग और स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर आपको फटीग है, अगर आपको चक्कर आ गया काम करते करते, तो इट विल बी द कॉज ऑफ एक्सीडेंट। देन इग्नोरिंग द सेफ्टी रूल्स, आपको बताया गया है कि जब आप स्टेयर केस पे चलते हो, स्टेप्स चढ़ते हो, ओके, तो फिर डू नॉट यूज द फोन, फिर भी आप क्या करते हो, मोबाइल पे व्हाट्सएप देखते हो, मैसेज क्या आ गया देखते हो, कुछ ना कुछ देखते देखते चलते हो मोबाइल पे, तो फिर क्या होता है कि आप गिर सकते हो वहां से। ओके, तो आपको क्या हो सकता है, वहां पे चोट लग सकती है। सो डू नॉट इग्नोर द सेफ्टी रूल्स। ओके, फॉल्टी मशीन और टूल्स, अगर मशीन ही फॉल्टी है तो उसकी वजह से भी आपको आपको कॉज ऑफ एक्सीडेंट वो भी हो सकता है। और अगर क्या है, और स्लिपरी फ्लोर्स और ऑब्स्टेकल। ओके, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्लिपरी फ्लोर आपको दिख रहा है, वहां पे अगर आप जाते हो, आपको दिख भी रहा है, फिर भी आप जा रहे हो, तो क्या हो जाओगे, स्लिप हो जाओगे, गिर जाओगे। ओके, अनसेफ लिफ्टिंग, लिफ्टिंग में भी क्या है यहाँ पे कि हाउ टू लिफ्ट, अगर कोई चीज आपको उठानी है तो आपको पहले बेंड होना है, एंड ट्विस्टिंग फॉर कैरिंग द टू हेवी लोड। ओके, झुककर आपको वो चीज उठानी है और फिर सीधे खड़े रह के फिर चलना है। ओके, बाद में अगर आपने सेफ्टी यहाँ पे हेलमेट पहना नहीं, तो फिर आपके सिर के ऊपर कुछ भी गिर सकता है और क्या हो सकता है, वहां पे आपको हेड इंजुरी हो सकती है। ओके, सो दीज आर द कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट। फॉर एग्जाम्पल क्या बताया है, नॉट वेयरिंग द हेलमेट एट अ कंस्ट्रक्शन साइट, बराबर है, कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप हेलमेट यूज नहीं करते हो तो आपको वहां पे चोट लग सकती है। ओके, बाद में क्या है, जनरल सेफ्टी रूल्स। तो जनरल सेफ्टी रूल्स में क्या रूल्स आते हैं, दीज आर द रूल्स टू मेंटेन अ सेफ्टी एनवायरनमेंट, आपका जो एनवायरनमेंट है, आप जहाँ पे वर्क स्टेशन पे काम करते हो, तो वो जो एनवायरनमेंट है आपको सेफ रखने के लिए ये सेफ्टी रूल्स है। कौन कौन से है सेफ्टी रूल्स, वेयर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट है प्रोटेक्टिव वो आपको वेयर करने हैं, जैसे कि सेफ्टी हेलमेट है, सेफ्टी गॉगल्स है, ओके, यहाँ पे ईयर प्लग लगाए हैं, मास्क पहना है, सेफ्टी शूज पहने हैं। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू वेयर व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर वर्क। डू नॉट रन इन अ वर्क एरिया, जहाँ पे भी आप काम करते हो वहाँ पे भागा दौड़ी करनी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं जहाँ पे जाना क्या होता है, मना होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डू नॉट रन इन द वर्क एरियाज। बाकी क्या है, ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है वो आपको हमेशा फॉलो
करने हैं, अगर वहाँ पे लिखा है कि स्टे अलर्ट, मतलब क्या कि आपको कुछ भी कहीं से भी लग सकता है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे अलर्ट रहना है। आपकी जो पीपीई किट है वो आपको पहननी है। ओके। अगर कीप योर वर्क एरिया क्लीन, आपका जो वर्किंग एरिया है उसको आपको क्लीन रखना है हमेशा। अगर आपको कुछ अनसेफ कंडीशन दिखती है तो आपको उसको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो एक्सीडेंट होने वाले हैं बिकॉज ऑफ द अनसेफ कंडीशन, वो क्या हो गए, यहाँ पे अवॉइड हो सकते हैं। ओके। डू नॉट ऑपरेट द मशीन विदाउट परमिशन। ओके, जो मशीन है वो आपको परमिशन के बिना आपको ऑपरेट करनी नहीं है। वाई? बिकॉज अगर कोई वहाँ पे काम कर रहा है, ओके, मशीन बंद करके चला गया और आपको पता ही नहीं कि मशीन बंद है और आप चले गए अंदर काम करने के लिए, किसी ने भी आके वो चालू कर दी, तो क्या होगा वहाँ पे, उस जो व्यक्ति है उसका एक्सीडेंट हो सकता है। आपको लोटो पता है, तो फिर वो लोटो के अंडर आता है। ओके। लॉग आउट टैग आउट, मतलब अगर आप बाहर जा रहे हैं तो लॉग आउट करो और वहाँ पे टैग लगा दो कि यहाँ पे काम चालू है, तो जो भी अनदर पर्सन यहाँ पे आएगा उसको पता रहेगा कि मशीन बंद है और इस पे काम चालू है और ये मशीन हमको चालू करनी नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट यहाँ पे रुक सकता है। ओके। अनदर क्या है, कीप इमरजेंसी एग्जिट क्लियर, अगर कुछ भी फायर अलार्म वगैरह बजता है, ओके, अगर कोई भी अनसेफ कंडीशन यहाँ पे अराइज होती है, तो जो इमरजेंसी एग्जिट है वो हमेशा आपको क्या करने हैं, क्लियर रखने हैं। ओके। एग्जिट डोर है, वहां पे अगर कुछ भी रख दिया तो फिर वो एग्जिट डोर ओपन होगा क्या, नहीं होगा। तो जो एग्जिट एरिया है उनको हमेशा हमको क्या करना है, इमरजेंसी एग्जिट को क्लियर रखना है। वहां पे कोई भी चीजें जाके रखनी नहीं है जिसकी वजह से वहां पे बाहर जाने के लिए कुछ भी हर्डल वहां पे रहे। ओके। देन डू नॉट टच द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विद द वेट हैंड, आपके जो वेट हैंड होते हैं उससे आपको इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है, वायरिंग है, उसको टच नहीं करना है। ओके। क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को आपने आपके वेट हैंड से टच किया, तो क्या होता है, आपको वहां पे शॉक लगता है। ओके। अगर शॉक लगने से क्या हो सकता है, आप यहाँ वहां पे बेहोश हो जाएंगे। ओके। तो आपको दिखता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो वहां पे आपको वेट हैंड से उसको टच नहीं करना है। फर्स्ट आप आपके हैंड को अच्छी तरह से वहां पे ड्राई कर लो और उसके बाद ही जो भी आपका इलेक्ट्रिकल रिलेटेड काम है वो आपको करना है। ओके। बाद में क्या है, यूज प्रॉपर टूल्स फॉर द जॉब, आपका जो जॉब है उसके लिए प्रॉपर टूल यूज करने हैं जिसकी वजह से आपका जो एक्सीडेंट कॉज है वो रिमूव हो सकता है वहाँ पे। अनदर चीज क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रिपोर्ट एक्सीडेंट इमीडिएटली, अगर आपको दिख रहा है कि वहाँ पे कुछ अनसेफ कंडीशन है, स्पार्किंग हो रही है, ठीक है, तो फिर स्पार्किंग होने से वहाँ पे क्या हो सकता है, वहां पे आग भी लग सकती है। तो आपको ये जो अनसेफ कंडीशन है, यू हैव टू रिपोर्ट दिस, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एक्सीडेंट है वो होने से यहाँ पे रुक सकता है। ओके। सो ये जो बाकी सब चीजें हैं सेफ्टी रिलेटेड, ये ऑलरेडी आपने इंडक्शन जो प्रोग्राम हुआ है वहां पे सीखी हुई है। ओके। तो इसलिए आपको ज्यादा ये हार्ड नहीं जा रहा होगा। ओके। तो फिर बाद में क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, देखो, सेफ्टी साइंस एंड सिंबल्स। ओके। सेफ्टी साइंस एंड सिंबल्स में क्या है यहाँ पे कि जो सेफ्टी साइंस है उसमें भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। व्हाट आर द सेफ्टी साइन, दे आर विजुअल सिंबल यूज्ड टू warn the people about the hazards and give safety instruction। ओके। आपको वार्न करने के लिए और वहाँ पे टू वार्न द पीपल अबाउट द हजार्ड, हजार्ड से आपको वार्न करने के लिए वहाँ पे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेफ्टी साइन एंड सिंबल। लाइक प्रोहिबिशन साइन, प्रोहिबिशन साइन जो है वो क्या होता है, रेड में होता है, मतलब क्या कि प्रोहिबिटेड, कि यहाँ पे ये चीज यूज नहीं करनी है। अगर वहां पे अगर आप वो चीज यूज करते हो तो उसका क्या हो सकता है, वहां पे गलत परिणाम हो सकता है। ओके। द प्रोहिबिशन साइन इंडिकेट समथिंग नॉट अलाउड, मतलब कुछ जो चीजें हैं वो वहां पे अलाउड नहीं है। लाइक नो स्मोकिंग। ओके। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है प्रोहिबिशन साइन में नो स्मोकिंग। ओके। तो यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है। नो फोर क्लिप, फोर क्लिप करना मना है। नो ओपन फ्लेम्स, यहाँ पे ओपन फ्लेम्स मना है, क्योंकि अगर स्पार्क हो गया तो वहां पे क्या हो सकता है, आग लग सकता है, आग लग सकती है, क्योंकि कुछ जो गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इनफ्लेमेबल होते हैं। ओके। तो इसके लिए
no open flames. So these are some prohibition sign. Okay. नेक्स्ट इज योर वार्निंग साइन. ओके, वार्निंग साइन में क्या है यहाँ पे? येलो में ये इंडिकेट किए जाते हैं वार्निंग साइन, लाइक स्लिप, ट्रिप और फॉल. ओके, दिस इज वन साइन, ट्रायंगुलर शेप में रहते हैं ये. अनदर इलेक्ट्रिक हैजार्ड बता रहा है ये साइन, और ये जो है ये फायर हैजार्ड बता रहा है. तो दिस आर द वार्निंग साइन, वार्न अबाउट द पोटेंशियल हैजार्ड. हैजार्ड के बारे में वो क्या करते हैं, हमको बताते हैं. तो इसलिए उनको येलो कलर में वहां पे इंडिकेट किया जाता है. ओके, अनदर वन इज योर मैंडेटरी साइन. मतलब मैंडेटरी मतलब ये चीजें यहाँ पे मैंडेटरी मतलब क्या है, कंपलसरी है. लाइक क्या, वेयरिंग हार्ड हैट मतलब क्या, सेफ्टी, यहाँ पे आपको हेलमेट पहनना है. अनदर वन इज हाई विजिबिलिटी वेस्ट रिक्वायर्ड. ओके, अनदर वन इज प्रोटेक्टिव फुटवेयर मतलब क्या, आपको सेफ्टी शूज पहनने. तो ये जो है वो क्या है, मैंडेटरी साइन. वो कौन से कलर से इंडिकेट किए जाते हैं? ब्लू कलर से. और ये क्या बताते हैं? इंडिकेट एक्शन दैट मस्ट बी फॉलोड. जो मैंडेटरी साइन है, जो कंपलसरी साइन है, वो क्या बताते हैं? आपको ये जो एक्शन है वो आपको फॉलो करने ही करने हैं. ओके, सो यहाँ तक था. तो फिर जो बाकी है हम वो बाद में देखेंगे. ठीक है, तो अगर यहाँ तक कुछ डाउट है तो फिर आप मुझको यहाँ पे लिख कर बता सकते हैं. ओके, चैट बॉक्स में. और आपकी जो अटेंडेंस है वो यहाँ पे फिल अप कर दो. ठीक है.